हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के गणित से संबंधित। वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है, जिसमें हमने बहुपद, द्विचर राशि का रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, इन 3 अध्यायों से हमने कुल 15 प्रश्न लगभग लिए हुए हैं और इन प्रश्नों को आपको खुद हल करना है। हम यहाँ पे आपके साथ सवाल साझा कर रहे हैं, आपको इन्हें हल करना है और अगर आप इन सभी सवालों को हल कर ले जाते हो तो बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत इन्हीं टॉपिक पर सवाल आते हैं। इन चैप्टरों से हो सकता है अंक बदल जाएं या वैकल्पिक प्रश्न है तो उनका थोड़ा मॉडल बदल जाएगा, अन्यथा प्रश्न बिल्कुल इसी मॉडल पर आपको इसी पैटर्न पर मिलेंगे। तो यहाँ इस वीडियो में हम आपके साथ केवल प्रश्न साझा करेंगे। इन प्रश्नों का हल करके आप हमें कमेंट के जरिए या फिर जो स्क्रीन पर नंबर है उस नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर आगे आने वाले वीडियो में हम इसका सलूशन आपके साथ साझा करेंगे। पहला सवाल है, यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है तो k का मान बताओ। और ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें लैम्डा, के, एक्स, पी ऐसे कुछ नंबर गायब होते हैं और जिन्हें निकालना होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमने दे रखा है, इसमें से कोई एक सही है। अगला सवाल है, शून्यक ऋण 2 और 5 वाले बहुपद हैं, यानी कोई एक बहुपद है जिसका शून्यक ऋण 2 और कामा 5। तो इन शून्यकों से बनने वाला बहुपद यहाँ कौन है। यहाँ पे 4 समीकरण है, x² - 3x - 10, x² + 3x + 10, x² - 3x + 10, x² + 3x - 10। ये कुल 4 यहाँ पे आपको समीकरण मिलेंगे। अगला सवाल है, x² + 1/x - 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंधों का सत्यापन कीजिए। ऐसे सवाल बोर्ड परीक्षा में लगभग हर वर्ष आपको मिलेंगे। अगला सवाल है, यहाँ पे एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 2 है और गुणनफल 5 है। बहुपद ज्ञात कीजिए एवं शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो ये हमने बहुपद पर आधारित कुल 4 प्रश्न आपके साथ साझा किए हैं। इन्हीं से संबंधित बोर्ड परीक्षा में लगभग हर वर्ष प्रश्न रिपीट होते हैं। आप इनका जवाब देने की खुद कोशिश कीजिए और अगर आप इनका जवाब देने में सक्षम हैं तो समझ जाना कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। अब इसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न है ये हैं द्विचर राशि में रैखिक समीकरण के। पहला सवाल हमने लिया है, x² + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल कैसा होगा। अद्वितीय, अनेक हल, कोई हल नहीं या फिर 2 हल। दूसरा यहाँ पे सवाल हमने लिया है, k के किस मान के लिए समीकरण 3x² - y + 8 = 0 और 6x - ky = -16 समपाती हैं, यानी ये 2 समीकरण समपाती हैं तो k की वैल्यू बताओ। 1/2, -1/2, 2 और -2। तीसरा सवाल है, समीकरण युग्म को हल कीजिए। 21x + 47y = 110 यानी 110। 4x, ये 4x नहीं है, ये है 47x और प्लस में 21y = 162। इसको हल करना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद 2 ये वार्तिक प्रश्न है। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, अंकों का अंतर 3 है। यहाँ पे रहेगा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, संख्या और अंकों का अंतर यहाँ पे 3 है, संख्या निकालनी है। 5वां सवाल है, त्रिभुज ABC में कोण A का मान है x + y अंश, B का मान है x - y और कोण C का मान है 90 अंश। त्रिभुज के तीनों कोण आपको निकालने हैं। और इसमें एक पार्ट और छूट गया थोड़ा सा लिखने में, इसमें दिया हुआ था कोण A बराबर कोण 2 कोण B दिया था, तो x, y का मान निकालना है।
सवाल में ये था x और y की वैल्यू निकालो। a की वैल्यू x प्लस वाई, b की वैल्यू x माइनस वाई, c की वैल्यू 90 और a बराबर 2b ये दिया हुआ था। तो ये कुल 5 प्रश्न हैं दो चर राशि में रैखिक समीकरण से संबंधित। और उसके बाद कुल 4 सवाल हैं द्विघात समीकरण से संबंधित। पहला सवाल है द्विघात समीकरण 2x² माइनस √5x प्लस 1 बराबर 0 के मूल असमान और वास्तविक, समान या वास्तविक, समान और वास्तविक, असमान काल्पनिक और समान काल्पनिक, इन चारों में से कौन सा सही है। अगला सवाल है x² प्लस 8x प्लस 12 इक्वल 0 के विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट निकालना इसमें से। तीसरा सवाल है एक प्राकृतिक संख्या में 12 जोड़ने पर व्युत्क्रम के 160 गुना के बराबर हो जाती है, यानी 12 जोड़ने पर वो संख्या अपने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाती है, संख्या निकालो। और एक और वार्तिक प्रश्न है, यदि a अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटा होता तो उसकी आयु का वर्ग वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता, वास्तविक आयु ज्ञात कीजिए। तो ये कुल लगभग 14 या 15 सवाल हैं जो कि हमने कुल 3 चैप्टर से छांट के आपके साथ साझा की है, और उम्मीद है कि आप इन सभी सवालों को हल करेंगे और हल करने के बाद आप हमसे संपर्क जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।